दोस्तों जीकअप पॉलिटेक्निक की परीक्षा आपने दी है, राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, राउंड 2 आ गया है और आप इसे पार्टिसिपेट करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि आखिर राउंड 2 में आप किस तरीके से काउंसलिंग करेंगे, कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं दोहरानी है जिसकी वजह से आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज आप पूरे वीडियो में कौन से कॉलेज को टारगेट करेंगे अपनी रैंक के अनुसार और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं बेटा। मैं इंजीनियर मोहित यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीआर अकेडमी के चैनल पर। अगर अब तक आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारी काउंसलिंग की अपडेट डेली अप टू डेट सारी काउंसलिंग की अपडेट आपको रेगुलर इसी चैनल पे मिलेगी पूरी काउंसलिंग तक। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है और क्या काम आपको करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली गलती आपको क्या नहीं करनी है, चॉइस लॉकिंग के समय बहुत से बच्चे गलती क्या कर बैठे, पिछले राउंड में बहुत से बच्चे गलती ये कर बैठे कि इन्होंने चॉइस लॉक करने से पहले ये नहीं चेक किया कि उनकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, उनके कॉलेज कौन कौन सी हैं। मैं बिल्कुल साफ बात कहता हूं दोस्तों कि आप अगर काउंसलिंग में राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जब भी आप चॉइस लॉक करें, वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको लास्ट में एक टिप्स भी दूंगा मैं। अगर आप जब भी राउंड 2 की काउंसलिंग करेंगे तो सबसे पहला काम यह है कि चॉइस लॉक नहीं करनी है। पहले पूरी ब्रांचेस को देखिए, सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज को देखिए, दोनों का सामंजस्य बिठाइए। जब आप संतुष्ट हो जाएं उसके बाद पीडीएफ एक बार प्रिंट करके पूरा चेक कर लें। चेक करने के बाद जब आप इस संतुष्ट हो जाएं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है तो उसके बाद आप चॉइस को लॉक करेंगे। तो ये सबसे पहला काम आपको करना है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। दूसरी क्या गलती आपको नहीं करनी है, दूसरी कॉलेज नेम। कॉलेज नेम देख करके कभी भी आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपने सिर्फ ये देखी हाँ ये कॉलेज का नाम ये है कि वह आपने डायरेक्ट उसे भर दिया और लॉक कर दिया, नहीं। आप उस कॉलेज के कई चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला कि आपकी ब्रांच कौन सी है उस कॉलेज में। अब पिछली बार एक बच्चे को मिल गया लखनऊ पॉलिटेक्निक, ब्रांच मिल गई पेंट टेक्नोलॉजी। एक बच्चे को मिल गया इटावा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ब्रांच मिल गई डेयरी इंजीनियरिंग। तो बड़ी बात ये नहीं है दोस्तों कि आपको कॉलेज मिल गया, बड़ी बात ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहला ब्रांच के बाद आप ये भी चेक करिए कि वहाँ का हॉस्टल कैसा है, वहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है। लोकेशन भी पता करिए कि आपका कॉलेज जो लोकेशन पर लोकेटेड है वहाँ से शहर की दूरी कितनी है, इस पर ही पूरा फोकस करिए। प्लेसमेंट भी देखिए वहाँ का, वहाँ प्लेसमेंट कैसा है। प्लेसमेंट देखने का तरीका होता है आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर के वहाँ के कॉलेज से आप ये भी निकाल सकते हैं कहाँ का प्लेसमेंट कैसा। अगर आप बताएंगे तो प्लेसमेंट की भी एक वीडियो जनरेट कर देंगे। आप कमेंट में मुझे बता देना कि किस कॉलेज की आपको प्लेसमेंट की वीडियो चाहिए, तो मैं उसकी पूरी वीडियो डिटेल निकाल के दे दूँगा हर कॉलेज की कि किस कॉलेज में कितनी कंपनियाँ पिछले साल आई थी, कितने % उनका मतलब प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है। चलिए दूसरी गलती क्या नहीं करनी है कि कॉलेज को आप सिर्फ नाम और फेम में ना जाएं, आप कई चीज़ों पर ध्यान रखें। नंबर 1 जैसे आ गया कि उस कॉलेज में ब्रांच कौन सी मिली आपको, ठीक है। दूसरा आप ये भी चेक करिए वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। तीसरा वहाँ पर आप ये भी पता कीजिए कि वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है। दूसरा अगला वहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हैं वहाँ की लोकेशन कैसी है। और पांचवा ये भी चेक करिए कि वहाँ लास्ट राउंड में क्या कट ऑफ गई है। अगर ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं दोस्तों तो आप दूसरी बड़ी गलती भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो राउंड में पार्टिसिपेट जब आप दूसरे राउंड में जाएंगे तो काफ़ी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़, तीसरा एक चीज़ और समझिए कि ब्रांच से ज़्यादा आप लोगों ने जो तवज्जो दी है वो कॉलेज को दे दी दोस्तों। ब्रांच से ज़्यादा जब आप किसी कॉलेज को तवज्जो दे देंगे ये भी तो आपके लिए नुकसानदायक है। आप महत्व ज़्यादा कॉलेज को नहीं दीजिए, आप महत्व ज़्यादा दीजिए ब्रांच को। ये मैं बहुत स्पष्ट बात बता रहा हूँ। बच्चों ने पिछली बार सबसे ज़्यादा गलती क्या करी, अपनी ब्रांच को महत्वता नहीं दी, उन्होंने कॉलेज को महत्वता ज़्यादा दे दी। इसलिए समस्या क्या आई कि अब राउंड 1 में उनको कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन ब्रांच अच्छी नहीं मिली। इस चक्कर में अब समस्या ये आ रही वो फ्लॉट और फ्रीज के चक्कर में घूम रहे हैं।
आधों ने फ्रीज कर दिया, आधों ने फ्लोट कर दिया। फ्रीज वाला चीख रहा मुझे फ्लोट करना था, फ्लोट वाला चीख रहा मेरा फ्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि भाई जानकारी का अभाव है। आप कर्म ही ऐसे कर रहे। आप सीधी सी बात समझिए, आप इंजीनियर मतलब होता है मिस्त्री, और मिस्त्री का मतलब होता है कि मैं किस चीज़ का मिस्त्री बनूंगा। मुझे अगर कोई काम करना है, एसी ठीक करना है या मुझे मोटरसाइकिल ठीक करनी, तो मैं मिस्त्री किसका हूँ? मोटरसाइकिल ठीक करने का हूँ ना। तो इसका मतलब है कि वो उसका काम पैशन क्या है? मैकेनिकल का। तो तुम्हारी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोकस करो ना। अब तुम्हें एक दूसरे कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग मिल गया, तुम्हारा इंटरेस्ट है मैकेनिकल में और तुम्हें मिल गई सिविल इंजीनियरिंग, या तुम्हारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिल गई तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मिल कैसे रही है? क्योंकि आप गलती क्या कर रहे हो? ब्रांच से ज्यादा आप कॉलेज में फोकस कर रहे हो। गलती यहाँ पर होती है। भावी इंजीनियर हैं तो आपको तो ब्रांच पे फोकस करना चाहिए। एक नॉन टेक्निकल कोई बंदा है, वो कहता है मैं उस पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, उसकी चलो बात चल जाती, क्यों भाई? उसे नॉलेज नहीं है। आपको तो नॉलेज है, इंजीनियर तो आप बनने जा रहे हैं ना दोस्तों। तो तीसरी आपको ये भी एक गलती है जो नहीं करनी है कि आप ब्रांच को प्रेफरेंस ना दे करके किसी कॉलेज को आप प्रेफरेंस ज़्यादा देते हो, महत्व तो ज़्यादा देते हो, इसलिए भी आपको राउंड 1 में कॉलेज पसंद का नहीं मिलता है। राउंड 1 में काफ़ी बच्चों जो फ्लॉट और फ्रीज की समस्या आ रही हो, उनका कारण भी यही है फ्लॉट वालों का कि आप जो है ब्रांच को प्रेफरेंस ना दे करके कॉलेज को दे रहे हैं। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं दोस्तों जो आपको नहीं करनी है। चौथा दोस्तों, प्रीवियस पैटर्न, इसे नहीं दोहराना है। जो आपने राउंड 1 में प्रीवियस पैटर्न, राउंड 1 में जो आपने पैटर्न दोहराया था, सेम वही पैटर्न आप राउंड 2 के लिए ना करना दोस्तों। अगर राउंड 2 के लिए भी आपने वही सेम पैटर्न कर दिया तो आप फिर से मात खा जाएंगे दोस्तों। अच्छी रैंक होने के बाद भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। यानी कि राउंड 1 को आप हटाइए, नए पार्टिसिपेट जब आप करें राउंड 2 में, तो आप ये ध्यान रखें कि अपनी रैंक के अकॉर्डिंग ही अपना कॉलेज सेलेक्ट करें। रैंक तुम्हारी है 40,000, रैंक तुम्हारी है 20,000, और तुम चॉइस फिलिंग में भरे बैठे हो कानपुर पॉलिटेक्निक, लखनऊ पॉलिटेक्निक। भाई मेरे 60 सीटें हैं लखनऊ पॉलिटेक्निक में, केवल 60 सीट हैं। अगर आपने कोई ब्रांच को सिलेक्ट किया, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी ब्रांच, कंप्यूटर साइंस, कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करो, केवल 60 सीट हैं और तुम्हारी रैंक 20,000 है। अब तुम उसे चॉइस तो भरने की तुम्हें आज़ादी है, अगर एक सीट भी खाली होगी तो तुम्हारे लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा, भरिए। लेकिन क्या उससे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा? तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपको इस गलती को नहीं दोहराना है। 5वीं गलती बच्चे सबसे ज़्यादा कर रहे हैं भाई साहब, 5वीं गलती सबसे ज़्यादा जो गलती कर रहे हैं। अब किसी बच्चे की रैंक आई, मान के चलिए 5100 रैंक आ गई किसी बच्चे की, समझा? मैं बात बहुत स्पष्ट कहता हूँ, किसी बच्चे की 5100 रैंक आ गई, किसी बच्चे की 3200 रैंक आ गई। अब भाई साहब एटीट्यूड कि 5000 रैंक है, एक्चुअली मैं ना 2 ही कॉलेज भरूंगा, तो उनका जो एक्चुअली है वो कृपया एक्चुअली को थोड़ी देर शांत रखें। आप अपनी ब्रांच को प्रेफरेंस करें। अगर आप सिर्फ 5 से 10 कॉलेज ही भर रहे हैं दोस्तों, तो ये भी आपके लिए समस्या है भाई। आप 5 या 10 कॉलेज केवल चॉइस फिल करोगे बस, रैंक तुम्हारी बहुत ज़्यादा आ गई क्या? जब 5000 रैंक के लिए घूम रहे हो, 3000 रैंक के लिए घूम रहे हो, बच्चों में एक बात को समझो। मैं यहाँ एक बड़े भाई के नाते बहुत स्पष्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी रैंक 5000 या 3000 है, फिर भी आप 5 या 10 चॉइस भर रहे हो, ये भी आप गलत कर रहे हो। आपको तो अब सोच के देखो, 5 से 10,000 वाला वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग भर रहा है या सिविल इंजीनियरिंग भर रहा है दोस्तों, समझना मेरी बात को समझना। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी रैंक आई 25,000, उसने लखनऊ कानपुर छोड़ के कहीं और भर दिया, उसे मैकेनिकल मिल गई या उसे सिविल इंजीनियरिंग मिल गई। अगर राउंड सारे खत्म हो जाएं, इसका तो इस वर्ष एडमिशन हो जाएगा, 3 साल में डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? रैंक तुम्हारे से 5 गुनी है, जबकि उसका फायदा हो रहा है। यानी तुम्हारी एक गलती है कि मैंने 5 चॉइस भरी या 10 चॉइस नहीं। अपनी ब्रांच सेलेक्ट करो, उससे रिलेटेड 10, 20, 50 अपना टारगेट बनाओ
50-25 रैंक निकाल के आप अपने कॉलेज निकाल के आप अपने भरिए उसको। केवल 5 और 10 कॉलेज भर गए। बहुत से ऐसे बच्चे जो 5,000 के नीचे हैं उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो 38,000 तक की रैंक है उनको कॉलेज अलॉट हो चुके हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि आप 5 और 10 केवल चॉइस भर देते हो बस। तो मैं ये बता रहा हूँ कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है राउंड 2 में, क्योंकि मैं रोक नहीं सकता हूं, मैं सिर्फ बता सकता हूं। तो अब ये सारी चीजें ध्यान से रखा करो। क्लियर? तो ये 5 गलती के बाद अब अगली गलती क्या करोगे आप? अगली गलती क्या नहीं करनी है वो भी समझ लो। समझते हो? चलो स्पष्ट बात समझ लो आप। देखिए अगली गलती जो आप करेंगे, जो इस बार भी राउंड 1 में गलती करे बच्चों ने, ये छठवीं बात करें, छठवीं गलती कौन सी है जो नहीं करनी है आपको, ये भी सुनिए। इस बार राउंड में हुआ है कि टाइम पर डॉक्यूमेंट रेडी ना करना। भाई आपको मैंने पहले बता दिया कि इतने से इतने रैंक है, इतने इतने कॉलेज भर दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर की हमने पहले ही आपको वीडियो बना के डाल दी कि ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। अब राउंड 1 का रिजल्ट साफ निकल गया। कम से कम सोच के देखिए, 50 ऑफिशियल डेटा है ये कि 50% सीट है कॉलेज में खाली। खाली क्यों? 60 बच्चे सिलेक्ट करे, 30 के पास आप डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अब वो 30 के 30 बाहर हो गई। अब वो 30 बाहर कर दिए, उनसे कह दिया अब तुम डॉक्यूमेंट बनवाओ, अगले राउंड में आना। अब कॉलेज में फिर 30 सीटें खाली हो गई। तो 50% से ज़्यादा बच्चों के पास तो डॉक्यूमेंट ही रेडी नहीं है। उनका तो मतलब कॉलेज मिला और वापस उनसे छीन लिया, लाओ बेटा जाओ घर बेटा। तो अब ये गलती किसने करी कि टाइम पर डॉक्यूमेंट रेडी ना करवाना। ये भी एक सबसे बड़ी गलती है, तो तुम्हें इस पे भी फोकस करना है। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने पहली वीडियो में बता दिए थे। सबसे पहला रैंक कार्ड आपके पास तैयार होना चाहिए दोस्तों। और कुछ बच्चे कहे साहब रैंक कार्ड निकाले यार, अपना लॉगिन अकाउंट खोलो, डैशबोर्ड पे जाओ, नीचे रैंक कार्ड स्कोर कार्ड लिखा है, फोटो सा गोला बना है, नीचे जहाँ क्लिक करो जहाँ रैंक कार्ड और स्कोर कार्ड है उस पर क्लिक करना होता है। उस पर क्लिक करोगे निकल के आ जाएगा बाहर। रैंक कार्ड के बाद आपके पास एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, एडमिट कार्ड भी वहीं मिल जाता है तुरंत। ये दोनों डॉक्यूमेंट तो बहुत सिंपल है, ये तो आपके पास होने ही होने चाहिए। इसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, ये आपको मिल ही जाता है। ये वो 3 चीज़ें जो आपके पोर्टल पे मिल जाएंगी आपको। अच्छा, चौथी चीज़ जो आपको चाहिए 10th की मार्कशीट ओरिजिनल। 10th के बाद अगर हम बात करते हैं, आपने लेटर एंट्री से फॉर्म डाला तो आपको 12th PCM, अगर इफ़ लिख दिया मैंने पहले ही, चीखते फिर बाद में, अगर आपने लेटर एंट्री ली है तो फिर आपके लिए 12th PCM चाहिए। ग्रुप ए है तो कोई दिक्कत नहीं। 6वें नंबर की बात करें तो डोमिसाइल यानी कि मूल निवास। 7वें नंबर की बात करें तो आपका हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। और कास्ट सर्टिफिकेट में भी अगर आपने OBC ले रखा है NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको उसके साथ में एक इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। बहुत से बच्चे इस बार जो है इसको लेकर बाहर कर दिए गए। OBC जो NCL में थे और इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट था और लेकिन इनकम सर्टिफिकेट नहीं था, तो उनको जाति OBC में NCL में नहीं लिया गया, बाहर कर दिया गया। अब ये डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो 50% बच्चों का एडमिशन इस बार कैंसिल हो गया, सीटें सारी खाली चली गई। तुम्हारा भी एडमिशन हो गया, तुमने भी डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करे, तुम भी चले जाओगे। तो कहने का मतलब ये कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है दोस्तों। अगर राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट करना है, और बता देना राउंड 2 में सिविल वालों का मेरे पास क्वेश्चन आया था, बच्चे पूछ रहे थे सर सिविल इंजीनियरिंग की कॉलेज की लिस्ट दे दीजिए, तो आप बताना सिविल इंजीनियरिंग की कॉलेज की लिस्ट में निकाल के आपको तैयार करके दे दूंगा, ठीक है ना। 7वीं गलती क्या नहीं करनी है, किसी को कॉपी ना करें। किसी को कॉपी ना करें। जैसे किसी बच्चे ने अपनी चॉइस भरी, वही आपने चॉइस भर दी, तो इस तरीके की गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है दोस्तों, कि जो चॉइस उसने भरी वही चॉइस आपने भर दी। इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी ना करें। आप अपने तरीके से जो आपको ब्रांच चाहिए उस तरीके से आप काम कीजिए। जो आपको ब्रांच चाहिए वो आप फिल कीजिए, जो आपको कॉलेज चाहिए वो फिल कीजिए। पड़ोसी ने जितनी भरी उतनी हम भरें, भाई उसकी रैंक अलग है तुम्हारी रैंक अलग है, सेम रैंक तो है नहीं दोनों लोगों की,
तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉपी किसी की नहीं करनी है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, बहुत से बच्चे ऐसे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए अभी तक। आपको अप टू डेट जानकारी मिल रही है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी कीजिए दोस्तों। और अब मुझे ये बताओ कि सिविल इंजीनियरिंग की अभी हम एक वीडियो लेके आएंगे, ये सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से आपको ब्रांचेस के, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में कौन कौन से आपकी रैंक अकॉर्डिंग कॉलेज सही है, जहाँ कट ऑफ कम या ज़्यादा गई है। तो जल्दी से जल्दी मेरे साथ चैनल जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।